सूरश्याम सेवा संस्थान एवं ब्रज साहित्य परिषद न्यास द्वारा ग्राम पारासौली गोवर्धन स्थित सूरदास जी की साधना स्थली सूरकुटी पर सूर जयंती के अवसर पर सरस ब्रजभाषा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इस ब्रजभाषा काव्य गोष्ठी का द्वितीय एवं अंतिम भाग। तो सूरदास जी तो यहाँ 73 वर्ष रहे, वर्ष 73 रहे हो यहाँ ब्रजभाषा को प्राण, बरस 73 रहे हो यहाँ ब्रजभाषा को प्राण, और है के नैन विहीन जिन दियो जगत पूछाण। इतनी बात कह के मैं आमंत्रित करूं भाई वृंदावन से पधारे अशोक अज्ञ को कि पारसौली ग्राम अभिराम ब्रज मंडल में जीवन पर्यंत कियो सूर ने निवास है, और बाल रूप कृष्ण की कथा को गुणगान कियो, रस बरसाए कियो प्रेम को प्रकाश है। आँखिन को आंधरो बताए रहो जग जाए, आँखिन को आंधरो बताए रहो जग जाए, श्रेष्ठ कवि बन छुओ भक्ति को आकाश है, और जग वासना को त्याग वासना समाई एक, लाड़ में लड़ाऊं रहे हरि मेरे पास है। कि पारसौली ग्राम अभिराम ब्रज मंडल में और सूरदास जी के कृष्ण प्रेम की निशानी है, और नास्यो अभिमान यहाँ इंद्र बलधारी को, और डूब तो बचाओ ब्रज धाम की कहानी है। ले तो है कमाए पुण्य लाखों नर नारी दंडवती पर कमा दे, लाखों नर नारी दंडवती पर कमा दे, ले तो है कमाए पुण्य पाप की कुनसानी है, और कहत अशोक अज्ञ शोभा ना बखानी जाए, और ओम जी को प्रेम ऐसो ही ये हुलसानी। क्या बात है, क्या बात है। आओ मैं यही क्रम में थोड़ा सो बे अधिकारी कहू रसन के मर्मज्ञ और पीछे थे आगे बुलाए हुए की सामर्थ्य मेरी ना है, लेकिन फिर में अति नम्र निवेदन के साथ आमंत्रित करूं काय पाठ को अग्रज भाई देवी प्रसाद गौड़ साहब को हमें और हमें हम सब करतल ध्वनि से उनको स्वागत करें। कि वह तरणी जिनकी कलम और भवसागर के मोल, तुलसी सूर कबीर को कवि कहकर बतौल, तुलसी सूर कबीर को कवि कहकर बतौल। अब जैसो मेरा स्वभाव है पढ़ने को, यानी चाहे ब्रजभाषा पढ़ूँ चाहे खड़ी बोली पढ़ूँ, थोड़ा सा हास्य बंद सुनाने की बात करता हूँ, तो ज़्यादा नहीं है 4-5 मिनट में आपके लोगों। यानी हमारे ब्रज दुनिया में आज वरिष्ठ नागरिक की जो है बड़ी मट्टी खराब है, तो ब्रज में जो उपेक्षित भाव है, तो वो हमारे जो ब्रज की जो संस्कृति है वो किस तरह व्यक्त करती है। एक बहू अपने सास ससुर के लिए कैसे भाव व्यक्त करती है, उपेक्षित है। और बड़ो बूढ़ो कछु तो खावेगो तो बात कैसी उपाधि थे तो अलंकृत हो जाए कि जीव चटोरी है गई और बूढ़ो मांगे खीर, चसक रायते की लगी या कि गांठ गांठ में पीर, ना लड्डू मत दीजियो जाको पेट खराब, कछु खावे भाई तो बीमार रह जाए, कि ना लड्डू मत दीजियो जाको पेट खराब, और नाती साची कह गयो मैया करे दुराब। अब घर में नेका देर बैठ जाए तो भाई कहा उपाधि दी जाए, देखो कि छाती पे बैठो रहे, कि छाती पे बैठो रहे घर ते नेक न जाए, कैसो पड्डा सो पर्यो 6 रोटी ने खाए, कैसो पड्डा सो पर्यो 6 रोटी ने खाए। कि जाकी बिरिया राम जी
कि जाकी बिरिया राम जी कहूं गयो है सोए। हाय हाय क्या बात है। और कै फिर इस बार जमराज ने चिट्ठी दीनी खोई कि आय ऊई में मर गयो। और पीठ में दर्द, पेट में दर्द, बुढ़ापे में दर्द ही दर्द है साहब। कि आय ऊई में मर गयो नाटक करे फिजूल, पीठ पेट घोटून को रोज बनावे तूल। अरे सबसे बड़ी बुरी बात कहा लगते बड़ी उड़ेगी, कहो तो पड़ोसी तो जाए बतलावे, बदनामी कर रहे हो। तो खून हमारे पी रहे हो और देव दवाई मोए, और बदनामी घर घर करे जरे जरे ते रोए। कि टाल ठोक, मेरे को नंबर ना आ रहा हूं, कि टाल तुम्हारा नंबर आ रहा हो, कि टाल ठोक मैंने कही, कि टाल ठोक मैंने कही तू कितनो हूं रोए, और अब जमुना के घाट पे मिले दवाई तू। अब देखो ये अब वो बड़ो बूढ़ो विसर्जित है मरी हो, कैसी दुनिया झूठी है, वो कैसी रो रही है देखो। कि कर न सके सेवा कछु और ऐसो आयो काल, और दद्दू घर में बैठते हैं और साल 2 साल। और गाय कुतारी है गई, कछु काम तो करती हो, कि गाय कुतारी है गई और कोकड़ है गो धार, और हम अनाथ से रह गए सुनोए घर द्वार। अब कहा भाई बाबा जी है वो बाबा जी का देखो कि घर में आयो जोगिया और देवे जीवन दान, और मैया तू रोवे मती लौटे आके प्राण। अब यह बात है सुन के तो तर बदल में आगे लगी और कहा कह रही है देखो कि टरक टरक ते टरक, अरे तो पे आग बराए, और जैसे तैसे झिमरो उल्टो रहो बुलाए। कि छोरा ते कहवे लगी, अरे बेटा मेरी मान, और तंत्र मंत्र उल्टे चले तू बालक नादान। अरे छिले मुड़े बूढ़ान को कोई भरोसो ना आए, और सबका मन ने छोड़ के पहले ही आए भगाए। कि जुर्मिन की जल्दी करो जाको क्रिया कर्म, और फिर आवे गो लौट के बाबा जी बेशर्म। लोकपति जो है लोक लुभावन, सूर ने वो अनुराग से देखा। लोकपति जो है लोक लुभावन, सूर ने वो अनुराग से देखा। राग की ज्योति जली चित में जब सूर ने श्याम विराग से देखा। भाग्य जगे जब देख सके तब सूर ने वो बड़े भाग्य से देखा। और देख न पाए जिसे हम आँख से, सूर ने आंधरी आँख से देखा। देख न पाए सूर के प्राण की ज्योति जली जब सूर में श्याम का रूप समाया। रिझ गया मन सूरा का श्याम पे, रिझ के सूर ने श्याम रिझाया। झूम गया मन सूर का श्याम पे, झूम के सूर ने श्याम झुमाया। और नाच उठे उड़ ताल में सूर तो लेखड़ ताल पे श्याम नचाया। नाच उठे उड़ ताल में सूरत तो लेखड़ ताल पे श्याम नचाया। मेरा एक मन है गीत पढ़ने का। मैं पढ़ाता था तो भक्ति की 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण और एक सगुण, और लगभग दोनों तरफ 2 खेमे बने हुए थे। एक तरफ संत कवि थे जो निर्गुण की श्रेष्ठता का गान कर रहे थे, और एक तरफ हमारे सगुण भक्त कवि थे। मैं बड़ा उसमें द्वंद्व में था कि मोक्ष है क्या। साथी जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, मोक्ष क्या है? तो उनका मानना था कि आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। आवागमन, हमारे सगुण भक्त कवि इसकी मान्यता को महत्व नहीं देते। उनका मानना है कि ये लीला धाम है भगवान का, इस लीला धाम में रमण कर, यहाँ पे तुझे मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। मुक्त क्या होना है? साहचर्य में रहना है, सानिध्य में रहना है, सन्निकटता में रहता है। मैंने गीत लिखा था, उसमें पढ़ता हूँ आपके बीच में, सुनिएगा। उससे पहले 2 छंद पढ़ लूँ। आज ये बच्चे छंद पढ़े इन्होंने, क्या हमारे अशोक अज्ञ जी ने।
कि भक्ति का तो भाव लिए मिलेंगे बहुत, पर भावना से सब निष्काम नहीं मिलते। भक्ति का तो भाव लिए मिलेंगे बहुत, पर भावना से सब निष्काम नहीं मिलते। सुंदर स्वरूप धारे मिलेंगे बहुत, पर चेतना से अभिराम नहीं मिलते। मन जहाँ वासना के रंग में रंगा हो, वहाँ ढूंढने से भी कभी श्याम नहीं मिलते। कर्म का विधान यही, कर्म फल ज्ञान यही, बोए जो बबूल उन्हें आम नहीं मिलते। का विधान यही फल। अब हम चाहे ब्रज में रहें चाहे ब्रज के बाहर हैं, बोए जो बबूल उन्हें आम नहीं। इतना ही ध्यान कर कर्म निष्काम कर, धरा धाम यही सूर धाम मिल जाएंगे। इतना ही ध्यान कर कर्म निष्काम कर, धरा धाम यही सूर धाम मिल जाएंगे। ज्यादा न गुमान कर ऊंची न उड़ान भर, चैन के विधान आठों याम मिल जाएंगे। चातक सटेर बस घन श्याम सांवरे सलोने घन श्याम मिल जाएंगे। ब्रज में ही वास कर मन को भी दास कर, ब्रज रज में ही चारों धाम मिल जाएंगे। सांस का सफर न जाने किस डगर में छोड़ दे। हमारे यहाँ कर्म विभाग सिद्धांत है, हम यहाँ पर भोक्ता बन के आए हुए हैं, हमको सब भोगना है प्रारब्ध के संस्कार को। सांस का सफर न जाने किस डगर में छोड़ दे, है जिंदगी उधार की उधार से उबार ले। सांस का सफर न जाने किस डगर में छोड़ दे, है जिंदगी उधार की उधार से उबार ले। तुझे मिले रजत तुझे मिले फकत रजत सी चांदनी के 4 दिन, हृदय हृदय को प्यार दे हृदय हृदय से प्यार ले। शरीर पिंजरे को जाने किस मुकाम छोड़कर, शरीर पिंजरे को जाने किस मुकाम छोड़कर, सुहाग राग बंधनों को तार तार तोड़कर, निबद्ध प्राण पास में विलीन सांस सांस में, चला गया अजान के समान दृष्टि मोड़कर। तेरा प्राण भी तेरा नहीं है, तू के भाई मेरा नहीं, बहन अपना नहीं, पत्नी अपनी नहीं, प्राण तेरा का अपना है। प्राण को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। शरीर पिंजरे को जाने किस मुकाम छोड़कर, सुहाग राग बंधनों को तार तार तोड़कर, निबद्ध प्राण पास में विलीन सांस सांस में, चला गया अजान के समान दृष्टि मोड़कर। तुझे मिले जो 4 पल उसी से जोड़ आत्मबल, धरा का पुण्य फल समेत जन्म ले बना सफल। न स्वर्ग है धरा से दूर उस गगन के पास में, प्रणय की आरती से तू डगर डगर उतार ले। सांस का सफर न जाने किस डगर पे छोड़ दे, है जिंदगी। ये 5 तत्वों का उधार है आचार्य जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। 5 तत्वों का उधार है हमारे पर में, वो चुकाना है। माता का है, पिता का है, भाई का है, सबका ऋण है, उतारना है। जिसे उतार दोगे उस समय मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाओगे। सुखों की याचना वृथा, सुखों की याचना वृथा, दुखों की यातना वृथा, सुखों दुखों के धूप छाह में सतत बढ़े चरण। अप्रसुप्त प्राणवर्तिका में लौ लगा के लक्ष्य की, रुकावटों के पथ अड़े पहाड़ पर चढ़े चढ़। समर्थ स्वर विधान हो, समर्थ मीण तान हो, समर्थ साधना की मूर्छना से पूर्ण गान हो। समय का वार झेल झेल तार तार अजूठे, कि जिंदगी को इस तरह बना एक सितार ले। और सांस का सफर न जाने किस डगर में छोड़ दे, है जिंदगी उधार की श्रृंगार की पंक्तियां भी हैं, 2 चालान आपके मतलब की। आपने ताली की बार नहीं बजाई है, इसमें कि आपके मतलब की बात कह दूं। रसज्ञ स्नेह कुंतलों के रस कलश छलक रहे, ये भी है जीवन में, लौकिकता भी है, भौतिकता भी है। रसज्ञ स्नेह कुंतलों के रस कलश छलक रहे, पलक पलक में इनकी बूंद बूंद को समेट ले। अनंत मरु प्रदेश का प्रवेश कर सकेगा क्या, अभी तो हो अतृप्ति के क्षणों की प्यास मेट ले। मगर नयन से अपने अपनी राह देख ले, परेख ले, स्वयं करो से लिख स्वयं अपना भाग लेख ले। न मरु मरीचिका में अंध भक्त हो भटक कहीं, सजग हो प्राण की पुनीत गंध को गुहार ले। और सांस का सफर न जाने किस डगर में छोड़ दे, है जिंदगी उधार की उधार से उबार। कबीर की साखी और शब्द को टेर मन में तू,
कबीर की साखी और शब्द को टेर मन में तू, कभी तो झांक करके देख सूर के नयन में तू। गोप जी, कबीर की साखी और शब्द को टेर मन में तू, कभी तो झांक कर के देख सूर के नयन में तू। सूली और सलीब से तू दिल लगाना सीख ले, मजीरा बन के गूंज मीराबाई के भजन में तू। ये मजहबों का सार है, इबादतों का मूल है, मनुष्यता की अर्चना को भूलना ही भूल है। यहाँ न तेरा गांव है, यहाँ न तेरा गांव है, पड़ाव में ही नाव है, करों में डार थाम कर अगम्य सिंधु पार ले। और सांस का सफर न जाने किस डगर में छोड़ दे, है जिंदगी उधार की उधार से उबार। बहुत बहुत धन्यवाद। कि द्वारपाल है के श्याम, द्वारपाल है के श्याम, पीलू में ही आठो याम, कल के प्रभाव सोयो सूर को बचायो है। और नाच तो गोपाल तान सुन जा तमूरा की, कि नाच तो गोपाल तान सुन जा तमूरा की, वो सूरा को तमूरा तरव है के हुआ है। कि देह के विसार वेकू चेतना तजी ही सूर, आज अचेत सूर पीलू में समायो है। और सूर की समाधि ढिंग, पीलू को जो लागो पेड़, है के तर रूप को संत बिरमायो। कि देवता अनेक ब्रज तर रूप वास करें, और पीलू पेड़ है के को देव यहाँ छायो है। और बैठक बिहाय पीलू बल्लभ भयो है पेड़, बैठक बिहाय पीलू बल्लभ भयो है पेड़, और आड़ो पर नेह निज सूर सो जतायो है। शाखा और प्रशाखा देख लगत है सो मोय, पीलू पेड़ तेने वंश बल्लभ जतायो है। और भावना अनेक मन आवत है याह देख, काऊ संत की कृपा ने यह छंद लिखा है। मैं दो छंद ऐसे पढ़ रहा हूँ जो आपने लोकगीत में तो सुना होगा। लीला गोद विवारे दो छंद में आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपने लोकगीत में तो लीला के गीत बहुत सुने होंगे, लेकिन जब राधा रानी की पौरी में लीलाहारिन को भेज धर के श्याम जी पहुँच जाए, तो वो राधा रानी कहा कह रही हैं उनसे, बस ये दो छंदन में बात करूं कि बालन बाल मुकुंद लिखो, बालन बाल मुकुंद लिखो, मेरे मस्तक पे लिखी मोहन प्यारो। और नैनन में नद लाल लिखो, मेरी नासिका पे लिखी नंद दुलारो। ओ गाल गोपाल लिखो ले लहारे ने, गाल गोपाल लिखो ले लहारे ने, कानन में कनुआ लिखी कारो। और ठोड़ी पे तीनों लोक को ठाकुर, अधरन पे अरविंद हमारो। ठोड़ी पे तीनों लोक को ठाकुर, अधरन पे अरविंद हमारो। गल बीच में गोकुल चंद लिखो, कंधन पे लिखी कृष्ण मुरारी। गल में तुम गोकुल चंद लिखो, कंधन पे लिखी कृष्ण मुरारी। और बाहन पे बनवारी लिखो, मेरी छाती नु पे लिखी छैल बिहारी। के पासुरी पासुरी बांसुरी बारोरी, पासुरी पासुरी बांसुरी बारोरी, पेट के ऊपर प्रेम पुजारी। और रोम हूँ रोम में राधिका को प्रिय, शासन श्याम लिखो मेरी प्यारी, शासन श्याम लिखो मेरी प्यारी। और भैया ब्रजभाषा में तो बहुत अभी मेरे भाई बैठे हैं देवी प्रसाद गौड़, वो जो कह रहे ओज के छंद जरूर सुनियो दो चार, और मैं बस फिर समाप्त करूँगा वाणी विराम दूंगो। दो चार छंद ओज के मैं पढ़ रहा हूँ, ब्रजभाषा ही में पढ़ रहा हूँ, सुनिए। एक माँ देश पे संकट है, अपने बेटा के पास बुलाया कि क्या कह रहे हो, चाह रही है, वो देखें संस्कार देखें, हमारे सोए भाई संस्कार जगाए भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुने। कि बांध दियो रण को ककनवा कुमर हाथ, लहू को तिलक लाल भाल पे समारती। और पूज के प्रचंड भुज दंड फेरे लालहू के, अस्त्र शस्त्र बांध वीर रूप को निखारती। कि हेरी योरे लाज आज कूख की तू मेरे पूत, और दूध ना लजाई यो जो बोली मात भारती।
बैरी के किले पे तो ये झंडा आज गाड़नो है, जारे वीर भूमि में उतारू तेरी आरती। पंजो धर शीस भर मुकुसों आशीष दीनी, जारे वीर भूमि आज जौहर दिखइयो रे। ओ बैरिन के झुंड काट मुंड तू बनइयो रुंड, छक्का छूट जाए ऐसो तेगा तू चलइयो रे। छाती पे हजार घाव पीठ पे न एक होए, खावे जो पीठ गाव मुख ना दिखइयो रे। और आन बान शान मात्र भूमि की न जान पाए, चाहे जाए जान प्राण प्रण पे गमइयो रे। और दो छंद बहन की तरफ से, हेरे भ्रात भेजती हूँ राखी आज तेरे पास, नेह के जा बंधन को नेक तू निभइयो रे। और सिंगनी को छीर जाकू नेक ना ले जइयो वीर, पाग बूढ़े बाप की ना किरकिरी करइयो रे। सिंगनी को छीर जाकू नेक ना ले जइयो वीर, पाग बूढ़े बाप की ना किरकिरी करइयो रे। और 200 वीर बेर बेर जननी जनेगी ना है, 200 वीर बेर बेर जननी जनेगी नाय। अरे स्वाभिमान भारती को नेक ना डिगइयो रे। और टाइगर हिल पे तू चढ़ टाइगर वीर, बैरिन की छाती पे तिरंगा लहराइयो रे। बैरिन की छाती पे तिरंगा लहराइयो रे। प्राण प्यारे हैं सबको, और कौन प्राण से प्यारा है? और प्राण प्यारा कृष्ण हमारा, हमें प्राण से प्यारा। कृष्ण प्रिया है गौ माता, कृष्ण प्रिया है गौ माता, गोपाल कृष्ण कहलाते हैं। और बाबा सूरदास जी ने लिखी, 4 पहर बंसी बट रह के, 4 पहर बंसी बट भटके। और मैं लिखिए, 4 पहर बंसी बट रह के, सांझ परे घर आती। गौ विक्रय की वस्तु नहीं है, ये संतन की वाणी है। गौ विक्रय की वस्तु नहीं है, ये मन में हमें बसानी है। प्रिय की प्रियता पाने को अप्रिय की प्रिय अपनानी है। प्रिय की प्रियता पाने को अप्रिय की प्रिय अपन, सबके प्रिय सबके लाडले। और आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राधा गोविंद पाठक जी, जो कि हमारे ब्रजसाहित्य परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आज स्वरांजलि की और काव्यांजलि की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करी है उनने। के उतर्यो उतर्यो सूर धरा पे, उतर्यो 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 सूर धरा पे, उतर्यो उतर्यो सूर धरा पे। अवनी के अचरा पे, अवनी के अचरा पे, उतर्यो उतर्यो सूर धरा पे, उतर्यो उतर्यो सूर धरा पे। के जगत जगावन किरण प्रभाले, जगत जगावन, दोनों प्रभाव जगाते हैं। सूर्य भगवान भी जगाते हैं सबको, और सूर्य भी जगा रहे हैं। जगत जगावन किरण प्रभाले, चांदी से चदरा पे। जगत जगावन किरण प्रभाले, चांदी से चदरा पे। ओ अमित प्रेम प्रिय भक्ति श्याम की, अमित प्रेम प्रिय भक्ति श्याम की, अमित प्रेम प्रिय भक्ति श्याम की। परख मिले सुनरा पे, जो जाने सो ताने, जो जाने सो ताने। अमित प्रेम प्रिय भक्ति श्याम की, परख मिले सुनरा पे। और मन हर सूर काव्य की कीरत, मन हर सूर काव्य की कीरत, गूंजी हर अधरा पे। उतर्यो उतर्यो सूर धरा पे, उतर्यो उतर्यो सूर धरा पे। चांदी से चदरा पे उतर्यो, उतर्यो सूर धरा पे, उतर्यो उतर्यो सूर धरा पे।